नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। और शेयर के बारे में बात करें तो आज इस स्टॉक में आपने एक गिरावट का सिलसिला देखा है और पिछले कुछ दिनों से मेटल काउंटर्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और आज सिंगल डे की करेक्शन में काफी सारे लोगों के मन में काफी ज्यादा सवाल आ गए हैं कि क्या करें, क्या यहाँ से अब रिवर्सल हो गया, क्या गिरना शुरू हो गया, शेयर बेच दें या फिर ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इस तरीके के कुछ सवाल हैं। हो सकता है आपका भी कोई इनमें से ही सवाल हो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चलिए मैं इसी का आंसर देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं इस स्टॉक के बारे में। ये एक स्टील स्टॉक है और यहाँ पे स्टील स्टॉक में ये कहीं ना कहीं मार्केट लीडर है। स्टील में स्टील की बात करें तो कमोडिटी प्राइसेस कुछ ज्यादा खास नहीं है। डॉलर के बढ़ने से इन्हें थोड़ा सा फायदा हो रहा है, जिसकी वजह से आपने पिछले कुछ दिनों में एक स्ट्रेंथ देखी है स्टॉक्स में और रैली देखने को मिली है आपको। प्लस मार्केट भी अच्छे खासे लेवल्स पे ऊपर आता हुआ दिखा था। तो मेटल स्टॉक्स कैसे पीछे रहते, तो मेटल स्टॉक्स में भी रैली बनी, चाहे वो JSW स्टील हो, टाटा स्टील हो, वेदांता हो, हिंडाल्को हो, नेशनल एल्यूमिनियम हो, सेल हो, मतलब ब्रॉडर बेस मेटल में तेजी देखी। अगर आप मेरे से पूछें कि इसका लॉन्ग टर्म सिनेरियो कैसा दिख रहा है, तो लॉन्ग टर्म की बात करें, एक बहुत बड़ी साइकिल देखी नहीं आपने मेटल साइकिल देखी आपने एक बहुत बड़ी, जहां पे लगभग 2020 से 2022 तक जो कमोडिटी के प्राइसेस थे वो बहुत ही ज्यादा तेजी से रफ्तार में भागते देखे। मल्टी बैगर स्टॉक्स बने सारे के सारे। JSW स्टील 200 रुपए पे था, 1700 रुपए का हो गया। वेदांता जो 90 रुपए पे ट्रेड कर रहा था आपके लिए, वो 100 रुपए का डिविडेंड दे चुका है, 350 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। हिंडाल्को 100 रुपए से भागकर 500-600 रुपए का हो गया। तो ये मल्टी बैगर काउंटर्स बने मींस की 2-3 साल में। उसके बाद थोड़ा सा कमोडिटी के प्राइजेस में शांति देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली और कंटिन्यू गिरावट के बाद कहीं ना कहीं बेस बनाया। और अभी डिमांड सिनेरियो थोड़ा वीक दिख रहा है, यानी कि डिमांड उतनी स्ट्रांग अभी भी नहीं दिख रही है। एक इंटरनल इशू और है स्टील के लिए स्पेशली, यानी कि स्टील स्टॉक्स में कौन आते हैं आपको मैं बता दूं। टाटा स्टील आता है, JSW स्टील आता है, सेल आता है, JSPL आता है। एक इंटरनल इशू और है, वो इशू ये है कि चाइना कभी भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता है और ऑलरेडी डिमांड कम है। चाइना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा तो सप्लाई और ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो ये बड़े फ्रेम में देखो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वहीं अगर आपको अच्छी चीजें देखनी है तो ऊपर से अच्छा खासा करेक्ट हो चुके हैं, प्लस वैल्यूएशन वाइज कुछ आपको दिक्कत नहीं मिलेगी यहाँ पे। और मेटल काउंटर्स के जो ये पीरियड है वो बहुत ही ज्यादा शानदार दिख रहा है। यानी कि अभी ऐसा एनालिस्ट का मानना है ये जो मेटल साइकिल है ये छोटे मोटे समय के लिए नहीं आती है। बीच में अभी ये जो है 6-7 महीने 8 महीने जो है कंसोलिडेशन चल रहा है और फिर आपको दोबारा से फ्रेश जनरी होती हुई दिखेगी बड़े चार्ट पे बात करें तो। अब आते हैं पोजिशनल और ट्रेडर्स के लिए कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेटल इंडेक्स लाइफ टाइम हाइस के पास है ऑलमोस्ट। आपको मैंने कल भी बताया था, ये कल भी आपसे एक ही चीज बोली थी कि फ्रेश एंट्री लेने के लिए मैं तो राय नहीं दे पाऊंगा 115 पे, लेकिन हाँ जिसके पास है वो 112 रुपए का स्ट्रिक्ट एसएल रखे। 118 तक ऊपर स्टॉक जा सकता है चार्ट्स के अकॉर्डिंग जो दिख रहा है। फ्रेश एंट्री के लिए अराउंड 106 to 109 रुपीज के आसपास स्टॉक आता है, तो अच्छे लेवल्स लगेंगे खरीदने के लिए। निवेश के लिए मेरे को जो अच्छे लेवल्स लगते हैं वो अराउंड 95 रुपीज to 100 रुपीज पे अच्छा लगता है ये शेयर। 88 रुपीज की बुक वैल्यू के सामने अगर मैं 100 रुपए पे भी खरीदता हूं तो मतलब 1.2 टाइम्स की बुक वैल्यू पे खरीदूंगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत महंगा या बहुत सस्ता ले रहा हूं वहां पे। ऐसा भी नहीं है कि यार 112 वाला 100 पे बोल रहे हो भाई आप। तो डेफिनेटली आ सकता है किसी भी गिरावट में, आपको भी पता है। और मेटल स्टॉक्स के लिए एक रिसेंटली खबर भी आई थी, वो जो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाई, बट कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वो आगे चल के होगा, अभी तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो इंटरनल दाम्स है, जो हमारे भारत के दाम है वो ही एक्सपोर्ट से ज्यादा है, तो ये एक्सपोर्ट क्यों करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये सारी चीजें। अब ट्रेडर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए आज भी 112.25 का लो लगा है, 112 ब्रेक नहीं हुआ है। वॉल्यूम्स कम थे, यानी कि आज जो ये गिरावट हुई है, ये जो कंसोलिडेशन कह सकते हो, गिरावट कह सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो, जो कहना है कह सकते हो, वहां ज्यादा लोग एक्टिव नहीं थे। आप देखेंगे 5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं और एवरेज वॉल्यूम 5.1 करोड़ शेयर्स का है। लेकिन ये ब्रॉडर यानी बड़े टाइम फ्रेम में एवरेज वॉल्यूम है। छोटे टाइम फ्रेम की बात करूं मैं तो कल स्टॉक में ये 5 करोड़ के सामने 9 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे, यानी कि उसके मुकाबले आज शेयर आधे ट्रेड हुए हैं। तो वॉल्यूम्स के साथ गिरावट नहीं है, तो इसको ज्यादा डर नहीं लेना है, डरना नहीं है इस गिरावट से और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है।
अगर मैं 5 दिन का एवरेज देखूँ तो 7.2 करोड़ शेयर्स का ट्रेड दिख रहा है। 30 दिन का एवरेज 5 करोड़ का आता है। ठीक है, डिलीवरी परसेंटेज मोर देन 40% की आ रही है, तो यहां से भी कोई टेंशन या डरने वाली बात नहीं है, अच्छा खासा भरोसा है लोगों का। एक चीज और बताना चाहूंगा, भारतीय बाजार के लिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल आरबीआई की मीटिंग का आउटकम आना है। जो एमपीसी की मीटिंग है, क्या है उसमें भाई, रेट हाइक आने वाले हैं। रेट हाइक तो 35 बेसिस पॉइंट का आने वाला है, जहां तक लगता है एनालिस्ट को, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं पहले भी। उसके बाद जो कमेंट्री होगी वो मेन होगी, वो देखते हैं कैसी होती है, वो सुनते हैं, उसके बाद बाजार कैसा रिफ्लेक्ट करता है वो देखने वाली बात है। तो कल 10 बजे एक इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं आप इवेंट कह सकते हैं, उसके लिए आपको जरूर वेट करना चाहिए। सबसे पहले आपको हम ही बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ओपन मार्केट में कौन से स्टॉक्स रडार पे रखने चाहिए। टाटा स्टील में व्यू सिंपल है, अभी भी आप चाहें तो 112 जो कि केवल 95 पैसे का स्टॉप लॉस बनता है, उसी के साथ होल्ड करें स्टॉक को। और स्टॉक दोबारा हो सकता है 115 118 तक जाए ऊपर में, अगर मोमेंटम बनता है तो आरबीआई की पॉलिसी अच्छी लगती है बाजार को। तो अदरवाइज नीचे आता है तो लेने के मौके ढूंढे और आप निकल जाए, मेरे हिसाब से ये मेरी राय होगी टाटा स्टील के स्टॉक को लेकर। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।